आज है 17 अगस्त और वक्त हो रहा है 7 PM। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज से। ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर हुआ था 60 दिन का और इस 60 दिन के अंदर एक नेगोशिएशन होना था, लेकिन बताया ये जा रहा है ये 60 दिन का जो सीज फायर हुआ था इसकी डेडलाइन आज है, आज ये खत्म हो जाएगा और अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो पाया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीज फायर का विंडो और ज्यादा बढ़ाया जाएगा या दोनों कंट्री दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका की न्यूज एजेंसी है, उसमें से खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान बहुत तेजी के साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहा है। अमेरिका और ईरान की जो डिप्लोमेसी की बातचीत हो रही है उस पर भरोसा नहीं कर रहा है और वो अपनी मिलिट्री को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए। मतलब कि ईरान तैयारी कर रहा है एक लंबी जंग के लिए, ये कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। मैं आपको बताता चलूं, ईरान की तरफ से भी ये खबर आई थी कि हम पहले से ज्यादा तेजी के साथ मिसाइल्स बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान को ये बात पता है कि डिप्लोमेसी से ये मामला हल होने वाला नहीं है और ईरान एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है और इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि ईरान ड्रोन्स और मिसाइल बहुत तेजी के साथ बना रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ईरान को 1% भी भरोसा नहीं है अमेरिका और ईरान की डिप्लोमेसी जो हो रही है। मैं खबर आपको बता दूं, सुबह सुबह आज ईरान ने ड्रोन से हमला किया है इराक के इरबिल रीजन में। बताया ये जा रहा है कि वहां के जो पीएम हैं उनके रेसिडेंट्स पर हमला हुआ है, उनके जो ऑफिस है उन पर हमला हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं करी गई है। मैं खबर आपको अमेरिका से बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान की जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत अच्छा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो दोनों कंट्री पर हमला माना जाएगा। मतलब 3 में से अगर किसी एक कंट्री पर हमला होता है तो दोनों कंट्री पर हमला माना जाएगा बाकी की। तो ये एक तरह से डिफेंस एग्रीमेंट है। इसकी आज तारीफ किया डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में एक बात अब साफ देखी जा रही है कि इजराइल जो बयान दे रहा है उसका उल्टा बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने मुलाकात करी कायरो में हमास के लीडर से। वहां बताया ये जा रहा था कि हमास के लीडर फुल अपने आर्म को सरेंडर नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से अपने हथियार को सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि हमास अपने सारे हथियार को सरेंडर करने के लिए राजी हो गया। और दोस्तों, अगर हमास अपने सारे हथियार सरेंडर करने के लिए राजी हो जाता है तब डोनाल्ड ट्रंप को अपना पीस प्लान लागू करना ही होगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि नेतन्याहू इसके फेवर में नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे इंप्लीमेंट कराते हैं। एक खबर मैं आपको और बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप से ही रिलेटेड ये खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ कोरिया के साथ हमारी जो मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी उसमें हम अब कमी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमने साउथ कोरिया से कहा कि ईरान के साथ जो हमारी जंग हो रही है, जो हम उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने के लिए हम उस पर अटैक कर रहे हैं, क्या उसमें वो अमेरिका की मदद करेगा? तो साउथ कोरिया ने साफ इनकार कर दिया था, नो थैंक यू। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, किम योंग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर हम ऐसे ही साउथ कोरिया के साथ ड्रिल करते रहे तो एक गलत मैसेज जाएगा नॉर्थ कोरिया को। इसलिए हम ये जो ड्रिल कर रहे हैं ये बहुत पहले से हम लोग ने सेटअप कर लिया था, इसलिए ये ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। जिस तरह पहले ये ड्रिल होनी थी बड़े पैमाने पर, अब वो नहीं होगी। दोस्तों, इससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं साउथ कोरिया से, क्योंकि साउथ कोरिया ने उनको ज्वाइन नहीं किया ईरान की वॉर में। दोस्तों, जितने भी अमेरिका के एलाय थे किसी ने भी अमेरिका को ज्वाइन नहीं किया ईरान की वॉर में। ना ही नाटो ने ज्वाइन किया, ना ही साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया में अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी यूनिट डिप्लॉय कर रखी है, वहां पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखे थे। लेकिन जब साउथ कोरिया को अमेरिका बुलाता है ईरान की वॉर के लिए तो साउथ कोरिया कहता है नो थैंक यू। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन के हमले काफी ज्यादा तेज हो गए हैं रशिया पर, जिसमें बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन अब मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। इससे ये बात साफ समझ में आ रही है कि यूक्रेन के पास जो मिसाइल्स कम हो रहे थे अब कहीं ना कहीं से उसके पास वो वेपन्स आ चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कल यूक्रेन ने अपने गाइडेड बम का भी एक टेस्ट किया। बताया ये जा रहा है कि लगभग ये 250 kg का बम है, जिसको अगर 130 किलोमीटर पहले भी ड्रॉप कर दिया जाता है तो वहां से ये उड़ता हुआ अपने टारगेट पर जाएगा। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन ने इसको खुद बनाया है और इसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कम आई है।
दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की भी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये बात साफ है कि उसको नाटो कंट्रीज हेल्प कर रही हैं, उसको ब्रिटेन से हेल्प मिल रही है और इसी के चलते रशिया यूक्रेन पर काबू नहीं पा रहा है। आपको एक खबर वाइल्ड फायर से रिलेटेड बता दूं दोस्तों, एक 35 साल की इजरायली टूरिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने ग्रीक के अंदर वाइल्ड फायर को भड़काने का काम किया है। बताया ये जा रहा है कि ये इजरायली टूरिस्ट एक विला में रह रही थी और वहां पर आसपास के लोगों ने जिससे बना किया कि बारबेक्यू मत जलाओ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि कोई भी बारबेक्यू ओपन एरिया में नहीं जलाएगा। जिससे क्या होता है कि अगर छोटी सी भी चिंगारी हवा में उड़ती है तो वो एक बड़ी आग बन सकती है। लेकिन ये इजरायली टूरिस्ट नहीं मानती है, ये अपना बारबेक्यू बाहर ही लगाती है, जिससे क्या होता है हवा से चिंगारी उड़ती है और एक बहुत बड़े एरिया में आग लग जाती है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि 60 फायर फाइटर्स ने मिलकर वो आग बुझाई और उसके बाद इस 35 साल की इजरायली टूरिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों एक खबर मैं आपको चाइना से बता दूं, चाइना टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे निकलता जा रहा है। पूरी दुनिया जंग व जदल में उलझी हुई है और चाइना अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ह्यूमनॉइड रोबोट की रेस में चाइना अब बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। चाइना ने एक रोबोट बनाया और जिसका टेस्ट भी आज किया और उसको सोशल मीडिया पर डाला। इसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना का ये रोबोट लगभग 2 मीटर तक जंप करता है और अपना एक रिकॉर्ड बनाता है शॉर्ट रनिंग में। बताया ये जा रहा है कि ये रोबोट किसी भी ह्यूमन से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दोस्तों चाइना इस वक्त पूरी तरह से फोकस है अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए और वो जंग व जदल से बहुत दूर है, सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं चाइना की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे निकलती जा रही है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये हवाई से निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कल यहाँ पर एक टॉर्नेडो ने हिट किया था और जब टॉर्नेडो हिट करता है तो देखिए किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो इस वक्त वेदर कंडीशन ये हो गई है कि रोज कहीं ना कहीं क्लाइमेट के चलते तबाही हो रही है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जापान में जो डोल्फन टाइफून आया था अब उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया है चाइना के अंदर भी। चाइना के अंदर भी डोल्फन टाइफून के चलते हैवी रेनफॉल और फ्लड देखी जा रही है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद